नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। बस्तर में मिली हीरे की मौजूदगी, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में हुई पुष्टि। ग्रामीण कर रहे हैं खनन का विरोध। बस्तर के आदिवासी एक बार फिर से अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए लामबंद हो चुके हैं। हाल ही में अमागुड़ा पंचायत और छोटे अलन्नार में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चूना पत्थर और हीरे की खदानों की उपस्थिति को लेकर रिपोर्ट जारी की है। इस सर्वे में 141.438 हेक्टेयर जमीन शामिल है। वहीं इस रिपोर्ट के बाद बस्तर के 9 गाँव के ग्रामीणों में अपनी जंगल जमीन को लेकर चिंता व्यक्त हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सर्वेक्षण की जानकारी उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से मिली, जिससे यह पता चला कि भविष्य में यहां खनन किया जा सकता है। उनका कहना है कि इस खनन में उनकी पट्टे वाली जमीन भी शामिल है। इसे लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों की मांग है कि भविष्य में होने वाली खनन की योजना को तुरंत रोका जाए। बिलासपुर में डीएड के अभ्यर्थियों ने न्याय यात्रा निकालकर की नियुक्ति देने की मांग। तहसीलदार के हाथों मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के विज्ञापन के बाद से ही डीएड और बीएड अभ्यर्थियों के बीच विवाद चल रहा था। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने डीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में अंतिम निर्णय देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को 6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद 6 महीने के बीतने के बाद भी डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। अभ्यर्थियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2024 को बीएड धारकों की याचिका खारिज कर डीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बावजूद आज तक छत्तीसगढ़ सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे डीएड अभ्यर्थी मानसिक रूप से पीड़ित होकर सड़कों पर उतर आए हैं और नियुक्ति की गुहार लगा रहे हैं। डीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने साल भर से न्यायालय में लड़ाई लड़ी और अब भी नियुक्ति के लिए सड़कों पर खड़े हैं। वे सरकार के सुशासन पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर न्यायालय के आदेश के बावजूद उनका हक क्यों नहीं मिल रहा है। अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रदेश में तकरीबन 6500 सहायक शिक्षक के पद खाली है। कोर्ट के फैसले के बाद 3000 पदों में नियुक्ति अवैध करार दी गई है। डीएड अभ्यर्थी ने अपनी इस न्याय यात्रा के माध्यम से सरकार और विभाग से तत्काल नियुक्तियों की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि वे न्यायालय के आदेश के बाद भी अपने हक से वंचित है, जिससे उनके भविष्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। धान खरीदी के लिए विभागों ने शुरू की तैयारी। 90 लाख बारदानों की पड़ेगी जरूरत। कोरबा जिले में खरीफ वर्ष 2024-25 में धान खरीदी के लिए बारदानों का संग्रहण शुरू कर दिया गया है। विभागों ने अब तक 16 लाख बारदानों का संग्रहण किया है। इनमें से 4 लाख बारदाने पीडीएस दुकानों से संग्रहित किया गया है, जबकि 12 लाख नए बारदानों की आपूर्ति शासन से हुई है। दरअसल बीते खरीफ वर्ष 2023-24 में 28 लाख क्विंटल धान की खरीदी के लिए 80 लाख बारदानों की जरूरत पड़ी थी, लेकिन इस साल धान की खेती के लिए 20% रकबा बढ़ा है। पंजीकृत किसानों की संख्या भी 50,000 से अधिक हो चुकी है। इन आंकड़ों के मुताबिक इस बार खरीदी के लिए बारदानों की जरूरत पड़ेगी, जो 90 लाख तक पहुंच सकती है। इस संख्या में बारदानों को जुटाना स्थानीय प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। राज्य के 5 विकास प्राधिकरणों में मुख्यमंत्री होंगे अध्यक्ष। मंत्री लोकसभा राज्यसभा के सांसद बनाए गए सदस्य। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बीते दिन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। लगभग 1.5 महीने बाद हुई मंत्री परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में गठित 5 विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन आदेश में आंशिक रूप से संशोधन की मंजूरी दी है। 5 प्रकरणों के लिए अध्यक्ष सीएम विष्णुदेव साय होंगे। रायपुर के नरैया तालाब में चलेगी टॉय ट्रेन। दशहरा से पहले बूढ़ा तालाब में बनेगा फूड कोर्ट, जिम, वॉकिंग और स्पोर्ट की होगी सुविधाएं। राजधानी रायपुर के नगर निगम आयुक्त और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एमडी अविनाश मिश्रा ने रायपुर के बूढ़ा तालाब का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट से जुड़े कामों को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दशहरा से पहले बूढ़ा तालाब में फूड कोर्ट बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। इस ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब में लोगों को फूड कोर्ट के साथ जिम्नास्टिक, जॉगिंग और वॉकिंग जैसी सुविधाएं मिलेगी। इसके अलावा लोग यहां पर स्पोर्ट एडवेंचर भी कर सकेंगे। उन्होंने यहां पर बिजली, पानी और लाइट जैसी बेसिक सुविधाओं को जल्द ही बेहतर करने के लिए कहा है, जिससे रायपुर के लोगों को इसका लाभ मिल सके।
चेंबर ऑफ कॉमर्स का बड़ा फैसला, कांग्रेस के छत्तीसगढ़ बंद को समर्थन नहीं देगा व्यापारियों का संगठन। कबीरधाम जिले में आगजनी और जेल में मौत के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने आज यानी शनिवार को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। लेकिन यहां पर बीते शाम कांग्रेस के इस आह्वान को छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के निर्णय के बाद बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ बंद को चेंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन नहीं देने का निर्णय लिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने निर्णय से अवगत कराते हुए चेंबर से बंद के लिए समर्थन मांगा था। कांग्रेस की मांग पर निर्णय करने के लिए चेंबर अध्यक्ष अमर पारवानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बंद को समर्थन नहीं देने का फैसला लिया गया है। बस्तर की चावल से होगा कैंसर का इलाज, रिसर्च हुए कई खुलासे, पीएम के हाथों लॉन्च करने की तैयारी। कैंसर का नाम सुनते ही एक अजीब सा डर हर इंसान के मन में दौड़ने लगता है। जिस परिवार में किसी को कैंसर होता है उसका दर्द वो परिवार ही जानता है। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि कैंसर ठीक हो सकता है और भी बिना ऑपरेशन और रेडिएशन दिए तो शायद पहली बार में आपको भरोसा ना हो, लेकिन ये सच होने जा रहा है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग विभाग ने बस्तर की विलुप्त होती चावल की एक किस्म पर रिसर्च कर ये पाया है कि इस चावल के सेवन से कैंसर की कोशिकाओं को खत्म किया जा सकता है। इस चावल को संजीवनी नाम दिया गया है। संजीवनी चावल को पौधा किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण से पेटेंट मिल चुका है। कृषि विश्वविद्यालय इस चावल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों दुनिया के सामने लॉन्च करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में 23,250 धान की किस्म है। यहाँ की संस्कृति में धान का अपना महत्व है। तीज त्योहार में धान की पूजा से लेकर घर के साज सज्जा के काम आता है। लेकिन अब बहुत जल्द ही बस्तर के सुकमा की विलुप्त हो रही धान की प्रजाति से कैंसर के मरीजों का इलाज होगा। पीएचई में भरे जाएंगे 181 पद, वित्त विभाग ने दी मंजूरी। इनमें इंजीनियर्स के अलावा सहायक ग्रेड 3 के पद ज्यादा। छत्तीसगढ़ में पीएचई विभाग में इंजीनियर्स और अन्य रिक्त पदों पर 181 कर्मियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। वित्त विभाग ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में इंजीनियर सहित अन्य पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 181 रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। नई भर्ती से विभाग के कामकाज की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ पेयजल व्यवस्था भी बेहतर होगी। साहू समाज के साथ माता कर्मा पर अश्लील टिप्पणी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, युवाओं ने थाने का किया था घेराव। साहू समाज के खिलाफ अभद्रता और भक्त माता कर्मा पर अश्लील टिप्पणी करने के आरोप में मुंगेली जिले के चिल्पी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लीलापुर निवासी प्रहलाद शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी द्वारा भेजा गया स्पीड पोस्ट वायरल हुआ था, जिस पर तत्काल अपराध दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर साहू समाज के सैकड़ों युवाओं ने चिल्पी थाने का घेराव किया था। पुलिस ने कई धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ अपराध तो दर्ज कर लिया था, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। स्काउट गाइड जम्बूरी 2025 विश्व की 125 देशों की टीमें लेंगी हिस्सा। 7 दिनों तक छत्तीसगढ़ में होगा आयोजन। छत्तीसगढ़ में 19वीं स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन साल 2025 में होगा। इस आयोजन को लेकर प्रदेश में तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से इस आयोजन को लेकर मंजूरी दे दी गई है। देश के 35,000 से ज्यादा स्काउट एंड गाइड और दुनिया के 125 देशों के स्काउट एंड गाइड की टीमें इसमें शामिल होंगी। इस बात की जानकारी रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दी है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन 7 दिनों तक होगा। यह पूरा कार्यक्रम 9 से 10 दिनों का होगा। साथ ही इसके राष्ट्रीय संरक्षक राष्ट्रपति होंगे। प्रदेश के संरक्षक मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं। साल 2002 में छत्तीसगढ़ में जम्बूरी हुई थी। 22 से 23 साल बाद फिर से छत्तीसगढ़ को यह अवसर मिला है, जिसकी राज्य सरकार ने सहमति दे दी है। गोमती सरगुजा और लता बनी बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष। खुशवंत अनुसूचित जाति और चंद्राकर बने पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष। आदेश जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गोमती साय को बनाया है। वहीं अनुसूचित जाति प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब बनाए गए हैं। लता उसेंडी को बस्तर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसे लेकर आदेश जारी किया गया है। ग्राहक बनकर 2 महिलाओं ने ज्वेलरी शॉप में लगाई सेंध। देखते ही देखते लाखों का माल कर दिया पार। न्यायधानी के सदर बाजार में 2 महिलाओं ने ग्राहक बनकर लाखों की सोने की चोरी को अंजाम दिया है। दोनों साथी महिलाओं ने गुरुवार को बड़ी ही होशियारी से माखन ज्वेलर में घटना को अंजाम दिया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। घटना की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साथी महिलाओं की जांच पर जुट गई है।
गुंडाधुर और प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान की प्रक्रिया शुरू, 25 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ में साल 2024-25 के लिए गुंडाधुर और प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान दिया जाना है। इसके लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाड़ियों से आवेदन मंगाए गए हैं। सम्मान के संबंध में अधिक जानकारी आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र खेल विभाग के विभागीय वेबसाइट www.sportsYW.cg.government.in से हासिल कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, बिना ओटीपी चेक किए दे रहे हैं सिलेंडर, रहे अलर्ट। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी चल रही है। अवैध रूप से कई रिफिलिंग गोदाम संचालित हो रहे हैं, जहां घरेलू गैस सिलेंडरों को खपाया जा रहा है। उसका गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों या अन्य सिलेंडरों में भरा जाता है। दूसरी ओर गैस सिलेंडरों की बुकिंग के दौरान मिलने वाली ओटीपी का भी मिलान नहीं किया जा रहा है। कई गैस एजेंसी वाले इस ओटीपी का मिलान भी नहीं कर रहे हैं और न ही बुकिंग करने वाले को वेरीफाई कर रहे हैं। इस तरह के अधिकांश गैस सिलेंडर कालाबाजारी के काम आता है। उल्लेखनीय कि त्योहारी सीजन में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी बढ़ जाती है। महुआ के अलावा खमतराई, कबीर नगर, उल्ला, राजेंद्र नगर, तेलीबाजा जैसे इलाकों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग किया जाता है। नक्सलियों के मंसूबों पर फिरा पानी, जवानों को नुकसान पहुंचाने की साजिश नाकाम, आईईडी बरामद। सुकमा जिला मुख्यालय से सटे मलकानगिरी के चित्रकोंडा जलाशय से केनाल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी को पुलिस ने बरामद करते हुए एक बड़ी घटना होने से रोक दिया। इस आईईडी को नक्सलियों द्वारा सर्चिंग पर निकलने वाले जवानों को निशाना बनाने के लिए इसे लगाया गया था। नक्सली अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते इससे पहले ही बीएसएफ के जवानों ने आईईडी को बरामद करते हुए बम को डिस्फ्यूज कर दिया। रिश्वतखोर पटवारी लेखापाल गिरफ्तार, एसीबी ने सरगुजा मनेन्द्रगढ़ में मारा छापा। पटवारी 5,000 और अकाउंटेंट 19,000 घूस लेते रंगे हाथों पकड़ाया। सरगुजा जिले में एसीबी की टीम ने जिले के भिट्टीकला में पटवारी और मनेन्द्रगढ़ जनपद में लेखापाल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सरगुजा में पटवारी वीरेंद्र पांडे को 5,000 रुपये और मनेन्द्रगढ़ जनपद के लेखापाल सत्येंद्र मिश्रा को एक सरपंच से 19,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा है। दोनों मामलों में एसीबी ने धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक सरगुजा जिले के भिट्टीकला के पटवारी वीरेंद्र नाथ पांडे ने शिकायतकर्ता से फौती चढ़ाने 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। भिट्टीकला के डोमनराम राजवाड़े ने पटवारी वीरेंद्र नाथ पांडे द्वारा फौती चढ़ाने के लिए रिश्वत मांगे जाने की शिकायत एसीबी से की थी। लोहारीडीह हिंसा मामले में महिला आयोग ने लिया संज्ञान, डीजीपी को लिखा पत्र, आज दुर्ग जेल पहुंचेगी अध्यक्ष किरणमयी नायक। छत्तीसगढ़ में लोहारीडीह हिंसा मामले में दुर्ग जेल में बंद आरोपियों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। राज्य महिला आयोग ने पुलिस महानिर्देशक को यह पत्र जारी कर जानकारी दी कि जेल में बंद आरोपियों के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक आज यानी शनिवार को जेल जाकर कवर्धा की महिलाओं से मुलाकात करेगी। बता दें कि जेल में बंद आरोपी प्रशांत साहू की मौत के बाद प्रदेश में एक तरफ सियासत तेज है तो वहीं प्रशासन पर कैदियों के साथ बर्बरता के आरोप लग रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी जेल में बंद लोहारीडीह हिंसा के कैदियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके सामने आने के बाद राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। कवर्धा में गन्ना किसानों का विरोध प्रदर्शन, 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ समृद्ध किसान संघ के बैनर तले कबीरधाम जिले के सैकड़ों किसान बीते दिन सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने उतर गए। इन किसानों ने भोरामदेव शक्कर कारखाने के सामने विरोध प्रदर्शन कर अपनी यहाँ पर मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। 14 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बस्तर दशहरे के लिए बन रहा 8 चक्कों वाला विजय रथ, 14 विशालकाय पेड़ से लाई गई लकड़ियां। बस्तर दशहरे के लिए नए रथ निर्माण के लिए लकड़ियां पहुंचना शुरू हो गई है। गुरुवार तक 14 विशालकाय पेड़ की लकड़ी को लाया जा चुका है। इन लकड़ियों को जगदलपुर के सिरहासार भवन के पास तहसील के कर्मचारियों ने जेसीबी की मदद से रखा है। लकड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो 3 से 4 दिनों तक चलेगा। लड़का बनने के लिए तांत्रिकों के पास जाती थी लड़की, फिर जुनून में कर बैठी ये कांड। जगदलपुर के बचेली से 18 दिन के बच्चे को चुराने के मामले में अब नया एंगल सामने आया है। आरोपी आकांक्षा के बारे में जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार उस पर लड़की से लड़का बनने का जुनून सवार था। वह इसके लिए महंगी दवाइयां भी लेती थी। लड़का बनने ऑपरेशन करवाने की तैयारी में थी और उसे इसके लिए पैसे की जरूरत थी। जेंडर चेंज के लिए वह तांत्रिकों के संपर्क में थी। परिजनों के मुताबिक घर में भी वह माता पिता के साथ हिंसा करती थी।
थी। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी ने पहले ही बच्चे की मां से कहा था कि तुम बच्चे को पाल नहीं सकती, मुझे दे दो। उसकी नज़र बच्चे पर थी, आए दिन वह बच्चे के घर जाती थी। नवा रायपुर में दिसंबर से मिल सकती है रेल सुविधा। छत्तीसगढ़ का पहला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला स्टेशन सीबीडी तैयार, ऊपर सजेगा बाजार, नीचे दौड़ेगी ट्रेन। नवा रायपुर में इस साल के अंत तक दिसंबर में यात्रियों को ट्रेन की सुविधा मिल सकती है। इसके लिए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एरिया रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। यह छत्तीसगढ़ का पहला रेलवे स्टेशन जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, यानी स्टेशन के ऊपरी हिस्से में बाजार सजेगा और नीचे पटरियों पर ट्रेन दौड़ेगी। स्टेशन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं। अब NRDA और रेलवे के बीच MOU होगा, इसके बाद ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। विश्व म्यूथ थाई चैंपियनशिप में बस्तर के खिलाड़ी का शानदार प्रदर्शन, युवराज सिंह ने जीता गोल्ड मेडल। विश्व म्यूथ थाई प्रतियोगिता में बस्तर के खिलाड़ी ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। यूनाइटेड म्यूथ थाई एसोसिएशन इंडिया उमे के तत्वाधान में भारतीय म्यूथ थाई दल ने 12 से 19 सितंबर तक हुई स्पर्धा में हिस्सा लिया। बैंकॉक के पैरागन हॉल में आयोजित विश्व म्यूथ थाई चैंपियनशिप में 17 खिलाड़ियों में छत्तीसगढ़ से एकमात्र खिलाड़ी युवराज सिंह ने भाग लिया। युवराज ने 14 से 15 की उम्र में और साथ ही 81 प्लस वजन वर्ग में खेलते हुए म्यूथ तलाई इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम कर देश, राज्य और अपने जिलों को गौरवान्वित किया। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।